हेलो बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हमने संबंध एवं फलन क्लास 12 मैथ से दो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिनको हल करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न हमने लिया है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर a, b सच दैट a - b 2 से विभाज्य है। तो सिद्ध करना है r एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि तुल्यता संबंध क्या कब होता है। कोई संबंध जब वो सममित हो, जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। ये तीनों केस होंगे तो वो संबंध क्या करेगा, तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए हम सिद्ध करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जान लीजिए कि जेड यहाँ दिया गया है, पूर्णांकों का समुच्चय जेड। जेड क्या होता है, जेड यहाँ दिया गया है पूर्णांकों का समुच्चय, जिसमें ऋण पूर्णांक भी आएंगे, धन पूर्णांक भी आएंगे। यानी कि जैसे -3, -2, -1, 0, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, इसमें सारे पूर्णांक हैं। और एक संबंध ऐसा है दिया गया है कि आर का संबंध है, आर जो रिलेटेड है वो क्या है, जेड टू जेड, जेड का संबंध जेड में है। तो यहाँ पर ये पूर्णांकों का समुच्चय में एक संबंध आर है इस प्रकार की a, b ऐसा क्रमित युग्म है। जब ये रहेगा a, b आर में तो a - b यानी कि दोनों का जो अंतर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। तो चलिए स्वतुल्य की ओर पहले हम चलते हैं। पहले पॉइंट वाइज हम सिद्ध करेंगे कि ये संबंध क्या है, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। तो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि भाई माना a, इज एलिमेंट ऑफ आर। तो अब आप जानते हैं कि अगर a, एलिमेंट आर है तो a - की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या आती है, 0। यहाँ पे हम देखेंगे a - क्या हो रहा है, 0। और 0 क्या होता है, किसी भी संख्या से विभाज्य होता है। तो भैया 0 तो हर संख्या से विभाज्य है, तो जो कि 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है। यानी कि हमने a, एलिमेंट ऑफ आर पे अप्लाई किया है तो क्या आ गया, जो कि 2 से विभाज्य आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसलिए संबंध आर हमारा क्या है, संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। तो पहले ये हमने स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, जांच कर दिया स्वतुल्यता की। दूसरे नंबर पर हम सम्मित होने की जांच करेंगे, ये सम्मित है कि नहीं। इसका क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि भाई मान लिया a, b इज एलिमेंट ऑफ आर, ये संबंध है उसका ये एक क्रमित युग्म अवयव है। तो अगर ये अब दिया गया है कि अगर a, b एलिमेंट ऑफ आर है तो a - b 2 से विभाज्य है। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है कि a - b 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। यानी कि a - b को 2 विभाजित करता है, भी कह सकते हैं आप, 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये होता है, इसको अगर आप चाहें तो इस तरह भी देख सकते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि a - b को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो कोई वैल्यू आती है जो पूर्णांक होती है। तो अगर इसका मतलब मान लेते हैं कि a - b बराबर k आता है, तो इसका मतलब k क्या है, k यहाँ पर क्या है, k इज एलिमेंट ऑफ z, k पूर्णांक है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्या है, k पूर्णांक है। अब अगर हम बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, b - a/2 इज इक्वल टू k। अगर हम b - a/2 ये माइनस इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, -k। अब बताइए कि अगर k एलिमेंट ऑफ z है तो क्या -k एलिमेंट ऑफ z नहीं होगा, क्यों, अगर 2 पूर्णांक है तो -2 क्या पूर्णांक नहीं है, तो है भैया। अगर 3 पूर्णांक है तो -3 पूर्णांक नहीं है। तो अगर k पूर्णांक है तो -k भी क्या है, z का अवयव है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा ये रिजल्ट आ गया कि b - a भी 2 से क्या है, विभाज्य है। जब b - a 2 से विभाज्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि b, a इज एलिमेंट ऑफ r, इससे यह सिद्ध हो गया कि r क्या है, सम्मित है। r हमारा सम्मित हो गया भैया, r हमारा स्वतुल्य हो गया, r सम्मित हो गया। अब हम संक्रामकता की जांच करेंगे, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तीसरे नंबर पर संक्रामक होने की जांच कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि भैया मान लिया कि हमने क्या माना कि a, b इज एलिमेंट ऑफ r, और क्या मान लेते हैं कि b, c भी एलिमेंट है r का। तो इससे क्या रिजल्ट आता है कि a, b अगर एलिमेंट r है तो a - b जो है 2 से विभाज्य है, a - b 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर a - b को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो कोई ना कोई पूर्णांक आ रहा, मान ले रहे हैं k1 आ रहा है।
और इससे रिजल्ट क्या आ रहा है दूसरा कि अगर b माइनस सी भी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब हमने यहाँ पे एक लाइन लिख सकते थे कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि आप समझ चुके हैं कैसे होता है। 2 से विभाज्य मान ली 2 से भाग करने पे कोई पूर्णांक आता है, b माइनस सी को भी 2 से भाग कर रहे हैं तो मान लेते हैं k2 पूर्णांक आता है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमें दिखाना होता है कि अगर a कामा बी एलिमेंट आर है और b कामा सी एलिमेंट आर है तो a कामा सी भी एलिमेंट आर होता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं और 1+2 कर दे रहे हैं। तो जब 1+2 करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी बाई 2 प्लस हो जाएगा b माइनस सी बाई 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा k1 प्लस k2। तो अब देखिए यहाँ पर b से b कट जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस सी बाई 2 और इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो अब बताओ बच्चों कि अगर एक k1 पूर्णांक है k2 पूर्णांक है तो k1 प्लस k2 क्या होगा, ये भी तो एलिमेंट z होगा। दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है। अब जान लीजिए कि दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है, तो k1 k2 भी एलिमेंट z होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a माइनस सी 2 से विभाज्य है और a माइनस सी 2 से विभाज्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि a कामा सी इज एलिमेंट ऑफ r। और हमने a कामा बी एलिमेंट ऑफ r माना, b कामा सी एलिमेंट ऑफ r माना और a कामा सी इज एलिमेंट ऑफ r पा लिया। इससे सिद्ध होता है ना। अतः हम ये कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि r क्या है, संक्रामक है। अब भैया r संक्रामक है तो इसके बाद हम एक लाइन यहाँ और लिख दे रहे हैं लास्ट में यहाँ पर कि अगर r सममित असमतुल्य है, r सममित है, r संक्रामक है तो भैया r क्या है, हम कह सकते हैं कहता है r एक तुल्यता संबंध है। बस यही लिखना है, ये सिद्ध हो गया, r एक तुल्यता संबंध है। सवाल समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है कि टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है तो आर संबंध ऐसा है कि T1, T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग है। एक संबंध है तो आर को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो बच्चों एक समतल है, समतल की बात कर रहा हूँ। वैसे मान लो हमारे कापी ही समतल है, ये प्लेन है और इसमें त्रिभुजों का समुच्चय है, यानी कि टी क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय है। इसमें समस्त त्रिभुज हैं, समस्त त्रिभुज का ये समुच्चय है। भैया बहुत सारे त्रिभुज हैं इसमें, हर तरह के त्रिभुज हैं, है ना। तो इसमें समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, सारे प्रकार के त्रिभुज, सारी वैरायटी के त्रिभुज इसमें है। बट T1 T2 है, इसमें रिलेशन हमारा दिया गया है R का। तो इस तरह से इधर भी त्रिभुज है, इधर भी त्रिभुज है, बहुत सारे त्रिभुज हैं, इनमें संबंध है। कहने का मतलब इसको हमें सिद्ध करना है। तो ये तो वैसी बात हो गई समझने की। यहाँ गलती तरीका देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रक्रिया जिससे स्वतुल्य करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि भाई T1 कामा T1 एलिमेंट R है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करता है। तो आइए देखते हैं कि T1 कामा T1 R का मतलब क्या है। तो भैया ये गिवन है कि अगर T1 कामा T2 एलिमेंट R है तो निश्चित है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर दो त्रिभुज हैं T1 खुद, कोई त्रिभुज खुद के हमेशा सर्वांग सम नहीं होगा, होगा भैया, कोई चीज़ भी हो सेम है तो कोई त्रिभुज खुद के हमेशा सर्वांग सम होगा, क्योंकि वही त्रिभुज है, उसके सारे अवयव 6 अवयव होते हैं, 3 कोण 3 भुजाएं सब बराबर होंगे और वो खुद का जो है फोटोकॉपी ही है, तो सर्वांग सम होगा ही होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया कि T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम है। तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है कि T1 T2 एलिमेंट R का फॉलो कर रहा है, ये गिवन कंडीशन फॉलो कर रही है। इसे रिजल्ट आ गया कि T1 T2 क्या है, सर्वांग सम है। इसलिए हम सीधा कह सकते हैं कि R क्या है, स्वतुल्य है। कोई त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होता है भैया। दूसरा नंबर है सममित दिखाना है, तब क्या करेंगे। सममित दिखाने के लिए मान लेते हैं, हमने मान लिया T1 कामा T2 इज एलिमेंट ऑफ R। अब ध्यान दीजिए इससे क्या रिजल्ट आता है। अगर T1 T2 एलिमेंट ऑफ R है तो इसका मतलब T1 T2 के सर्वांग सम है। अच्छा ये बताओ कि अगर दो त्रिभुज हैं, पहला वाला दूसरे के सर्वांग सम है तो क्या दूसरा वाला पहले के सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम उसको ये भी तो लिख सकते हैं कि T2 सर्वांग सम है T1 के। अगर दो त्रिभुज हैं, ए मान लो ये है और ये दूसरा ए है, ABC PQR ऐसे कुछ भी है, तो अगर ये इसके सर्वांग सम है तो ये इसके भी सर्वांग सम होगा। तो इसका मतलब रिजल्ट ये आ गया कि अगर T2 T1 के सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि T2 कामा T1 भी एलिमेंट है R का। तो हमने T1 कामा T2 एलिमेंट R माना, T2 कामा T1 एलिमेंट R पाया। इसे सिद्ध हो गया क्या कि R सममित है, R सममित है भैया,
सिमेट्रिक हो गया ये। अब तीसरे नंबर की जांच करेंगे संक्रामक की, ट्रांजिटिव होने की जांच करेंगे। संक्रामक की जांच कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं कि T1 कामा T2, T1 कामा T2 एलिमेंट आर, और क्या मान लेते हैं T2 कामा T3 एलिमेंट ऑफ आर। तो भैया अब ये तो गिवन कंडीशन है कि जो जोड़ा हम मानेंगे एलिमेंट आर का वो एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। इसलिए रिजल्ट क्या आ रहा है कि T1 T2 के सर्वांगसम होगा, और दूसरा रिजल्ट क्या आ रहा है T2 T3 के सर्वांगसम होगा। तो अब ये बताइए आप कि जैसे एक त्रिभुज है भैया, दूसरे के सर्वांगसम है और दूसरा तीसरे के सर्वांगसम है, तो क्या पहला तीसरे के सर्वांगसम होगा? अगर ये इसके सर्वांगसम है, इसके सर्वांगसम है, तो पहला भी तीसरे के सर्वांगसम होगा, निश्चित होगा, है ना। तो इनसे कह सकते हैं कि T1 कांग्रुएंस है, सर्वांगसम है T3 के, है ना। इसलिए जो हमारा T1 T3 के सर्वांगसम हो गया, तो इसका मतलब कि T1 कामा T3 भी एलिमेंट हो गया R का। इसलिए R क्या है? संक्रामक है। R अगर संक्रामक हो गया भैया, सुतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, अतः R क्या है? दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यह सिद्ध हो गया, तुल्यता संबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों। बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के पूछे जाते हैं, कभी कभी 8 अंक वाले में भी आ जाते हैं। तो यह बहुत आसान होता है, बस इसको आप एक दो बार अभ्यास करेंगे आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे फलन के सवाल लेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।